नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंडर की ओर लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, काफ़ी पावरफुल कार्ड आया है जो सबसे पहला कार्ड आया है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देन देयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। और अब देखते हैं आगे कौन सा कार्ड आपके लिए फोर्थ कार्ड आया है, एंड देयर इज क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है दोस्तों। सबसे पहला भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है, देन जो लास्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो शुरुआत किंग ऑफ कप्स से और एंड क्वीन ऑफ कप्स से, तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है। देयर इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई कैन फील। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आई वुड से। तो इसे हम फाइंड आउट, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, एक एक कार्ड को समझते हैं गहराई से। आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स। दोस्तों, आपकी एनर्जी और शत्रुओं की सोच दोनों ये कार्ड दिखा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जो एनर्जी आ रही है इस कार्ड के थ्रू, ये कहीं ना कहीं आपकी है, क्योंकि आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं। ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है। अंदर कितना भी तूफान चल रहा हो आपके, बाहर से आप बिल्कुल शांत रहते हैं। कोई जान नहीं सकता कि आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है, चाहे वो तूफान ही क्यों ना चल रहा हो संकल्पों का। बाहर आप बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और कितना भी, मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें कि आपके आसपास कितना भी उथल पुथल मचा हो, तब भी आप कहीं ना कहीं स्थिर रहते हैं। और ये धीरे धीरे आपने सीखा अपने लाइफ में, जब आपने हर चैलेंजेस को फेस किया, जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी इश्यूज़ हुए, उन सब को जब आपने फेस किया तो आपने लाइफ में एक ही चीज़ सीखा कि शांत रहकर और कहीं ना कहीं स्टेबल रहकर, बैलेंस्ड रहकर ही एक सही फ़ैसला इंसान ले सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब फ़ौरन डिसीजन लेना कोई गलत चीज़ है, लेकिन हाँ, जल्दी का काम शैतान का होता है, और ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई फ़ैसला लिया जाता है तो हमेशा गलत डिसीजन होता है। कहीं कहीं जल्दबाजी ज़रूरत भी होती है, ऐसे कोई सिचुएशंस होते हैं जहाँ जल्दबाजी में फ़ैसले लेने भी पड़ते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि अब आप अपने लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी अगल बगल उथल पुथल मचा हो आपके अराउंड, कुछ भी हो रहा हो, आप स्थिर रहना सीख गए हैं। और आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि आप रिएक्ट नहीं करते, आप चुपचाप पहले ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है, कौन किसका क्या रोल है, हर एक चीज़ आप समझते हैं पहले। और फिर
सही समय पर जो एक सही कदम है उसे उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके अंदर एक क्वालिटी रीसेंट कुछ ईयर्स के अंदर जो कुछ भी आपने सहा, जो कुछ भी आपने फेस किया, उसके बाद ये जो आपने सीख ली है और इस तरीके से जब जब से आप डील करने लगे हैं अपने सिचुएशन को, अपने लाइफ को, तब से मैं देख रहा हूँ कि अब जो परिस्थिति है आपने पूरी तरीके से बदल के रख दी। आपने खुद को बदला, और जब आपने खुद को बदला तो आपके इर्द गिर्द जो परिस्थिति है उनको बदलना तो था ही। यहाँ दोस्तों कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि लास्ट 7 डेज, ये 7 दिन की कहानी है। कुछ मतलब ऐसा छुपा है जो दिख नहीं रहा है अभी, और वही सबसे बड़ा सच है। कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि या तो बीते हुए 7 दिन में कोई ऐसी घटना हुई है आपके विरोधियों के साथ, या आने वाले 7 डेज के अंदर कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ मुझे 7 डेज की ऊर्जा जो एनर्जी है बहुत पावरफुल, कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आ रही है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। और ये साफ दिख रहा है कोई ना कोई ऐसा स्टेप आप उठाएंगे, या आपने ऑलरेडी वो स्टेप उठा लिया है। कुछ ऐसा डिसीजन या तो आपने लिया है नोइंगली अननोइंगली, कुछ तो ऐसा फैसला आपके थ्रू हुआ है, कोई ऐसे स्टेप आपने ज़रूर उठाए हैं जिसके वजह से जो भी आपके अगेंस्ट हैं लोग, उनके साथ कोई बहुत बड़ा मतलब जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हैं ना, बहुत समय से जो डिले हो रखा था वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ दोस्तों, तो मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि एक ट्विस्ट भी यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो आपको ना गलत समझ बैठे। उन्हें लगता है कि आप शांत अगर ऊपर से हैं तो आप वीक है, सॉफ्ट है अगर आप, तो ये आपकी वीकनेस है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है दोस्तों कि आपकी ये जो चुप्पी है यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। क्योंकि जो दिखावा करता है, जो चिल्ला चिल्ला के इधर उधर बताता है, अपनी गुण गाता है, उसके अंदर वो बल नहीं होता जो शांत रहकर अपने कार्य को संपन्न करता है। तो आपके अंदर अब ये क्वालिटी है कि आप शांत रहकर अपने लाइफ में ऐसे ऐसे स्टेप उठा रहे हैं, और मैं यहाँ कहूँगा कि गाइडेंस भी आपको मिल रही है। इसीलिए कहीं कहीं अननोइंगली भी ऐसे ऐसे स्टेप्स अब आपके थ्रू यूनिवर्स आपको पुश करके उठवा रहे हैं, जिससे कि जो फैसले हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके फेवर में होता हुआ नज़र आएगा। तो मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आप शांत ज़रूर हैं पर पावरलेस नहीं हैं। आप वेट कर रहे हैं और ये ज़रूरी भी है। और यही कहीं ना कहीं उन लोगों की बुद्धि में कभी भी ये बात बैठने वाली नहीं है जो हमेशा नेगेटिव संकल्प चलाते हैं दूसरों के प्रति। तो अच्छी बात है वो उसी अंधकार में रहें, क्योंकि उन्हें वही फेस करना है जो उन्होंने दूसरों की ओर नेगेटिविटी भेजी है, वहीं घूमकर उनके लाइफ में वापस आनी है। तो वैसे भी वो इस चीज़ को समझने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों यहाँ ये कार्ड, इस कार्ड की जो एनर्जी है वो थोड़ी डार्क हो जाती है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो सामने से कुछ और दिखाता है या दिखाती हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग। लेकिन पीछे से कुछ और कर रहे हैं ये, यानी आपके सामने दिखावा कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट है ये पर्सन। और ये जो व्यक्ति है ये स्मार्ट है, चालाक है, और चुपचाप क्वाइटली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बारे में ये गॉसिप इधर उधर गलत बातें कर रहे हो, मैनिपुलेशन का खेल खेल रहे हैं, या सीक्रेटली कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये जितना खुद को स्मार्ट समझ रहे हैं उतना है नहीं, रियलिटी ये है। क्योंकि ये सब हिडन एक्शंस ना टेम्परेरी होते हैं दोस्तों, ये परमानेंट नहीं होते। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपको अभी अलर्ट रहना है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जो सच है वो धीरे धीरे सामने आएगा। और जब कहते हैं ना अब आपके पक्ष में चीज़ें धीरे धीरे होने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपका जो साइड है, जैसे जैसे आपके फेवर में चीज़ें और होती जाएंगी, आपका जो साइड है और आपका जो पलड़ा है और भारी होगा, वैसे वैसे इन लोगों के अंदर आपके प्रति और भी ज़्यादा गुस्सा, जलन, फ्रस्ट्रेशन ये बढ़ेगा। तो किसी भी तरीके के उकसावे में आपको नहीं आना है, अपने आप को ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रखना है। आपको जितना हो सके अभी फ़िलहाल आपको अवॉइड करना ज़रूरी है इन लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे आपके फेवर में अब चीज़ें हो रही हैं। तो ये लोग कहानी कुछ ना कुछ रच रहे हैं, कुछ ना कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कोई ऐसा नया ड्रामा हो जाए, कोई ऐसा नया सीन क्रिएट हो जाए, जिससे कि आपके जीवन में किसी तरीके का उथल पुथल आ जाए। इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश ये करेंगे, आपके पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपकी ओर से इन्हें कोई रिएक्शन मिले। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको अवॉइड करना इन लोगों को, क्योंकि फ़िलहाल
जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो उस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से सही दिशा में आप आगे जा रहे हैं। ऐसे ही इन्हें इग्नोर करें, ताकि धीरे धीरे अब जब चीज़ें बिना किसी शोर शराबे के अगर आपके फेवर में हो रही हैं तो वो तो सबसे अच्छी बात है। जिनको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, जो गुस्से में है, लेट देम थिंक, लेट देम फेस देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज ये उनका ही किया हुआ है, उसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बस इसी तरीके से ईश्वर को, जिनको भी आप मानते हैं, उन्हें ग्रैटिट्यूड दें, क्योंकि आशीर्वाद है आपके ऊपर, गाइडेंस भी। और मैं प्रे भी करता हूँ कि इसी तरीके से भोलेनाथ आपको गाइड करें, आपके परिवार को एक प्रोटेक्शन दें, सबको, सबकी जो हेल्थ है वो अच्छी रखें। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया कि आपको भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि ये जो भी मैटर है ये धीरे धीरे सब खुलकर सामने आएगा, धीरे धीरे ये आपके फेवर में होगा, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है आपकी विक्ट्री को और उन लोगों के शौक को, उस इंसान के लिए जैसे एक शॉकिंग मोमेंट आने वाला है लाइफ में। तो अब यहाँ जो है, यहाँ पे जो कहानी है वो थोड़ा टर्न लेते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी जो जीत है, जो विक्ट्री है वो तय है। जो रिकग्निशन आप डिज़र्व करते हैं, जो सक्सेस, विक्ट्री आप डिज़र्व करते हैं, ये सब आपकी तरफ आ रहा है दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो जीत है, ये जो विक्ट्री है, ये सिर्फ आपकी नहीं होगी, ये आपकी पब्लिकली विजिबल जीत होगी। यानी कि कहीं ना कहीं, कितना भी आप ना इसको बताएं, आपके अंदर हो सकता है ये आदत ना हो बाहर अपनी बड़ाई करना, लेकिन ये सारी चीज़ें खुलकर लोगों के बीच में आएंगी। उन्हीं लोगों के बीच में जिन लोगों के बीच में आपके इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई, आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, उन्हीं लोगों के बीच में सारी चीज़ें खुलकर आएंगी। भले ही इट डजेंट मैटर टू यू कि कौन क्या समझता है आपके बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे दिख रहा है कि पब्लिकली वो चीज़ें विजिबल होंगी और आपको वो रिकग्निशन मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। और जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ऊपर उठता देखेंगे। ये यूनिवर्स उन्हें दिखाएगा कि देखो, कि तुम्हारे चाहने से किसी का जीवन बर्बाद नहीं हो सकता। जो कार्मिक बैलेंस होता है, ये मैं मानता हूँ कि उसके वजह से कुछ हद तक लाइफ में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि वही सोल क्यों, वही इंसान क्यों जिससे दुश्मनी है। तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उनके चाहने से सब कुछ हो रहा है। जब तक वो बैलेंस है तभी तक वो समस्या रहती है। जैसे ही वो बैलेंस पूरा होता है, कार्मिक बैलेंस कंप्लीट हुआ, वो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते आपके जीवन का। तो वही हुआ है यहाँ। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन के लिए ये बहुत बड़ा शौक होगा, क्योंकि इनके अंदर यही बार बार सवाल अब घूमेगा कि भाई ये जीत कैसे गए हमसे, हम तो इतने सारे, मैंने तो ऐसा सोर्स लगाया, मैंने तो इधर पैसे बर्बाद किए, मैं तो इतने लोगों के बीच में था, इतने सारे सपोर्टर्स थे, तो इनकी जीत कैसे होगी, ये सवाल उठेंगे। तो लेट देम थिंक अबाउट इट, बिकॉज दैट इज़ देयर ओन लाइफ। इसमें आपका कोई हस्तक्षेप, आप क्या कर सकते हैं, दुश्मनी उन्होंने शुरू की थी। एनर्जी यहाँ बहुत साफ़ है कि आपकी मेहनत प्लस आपका जो पेशेंस है वो एक ग्रैंड विक्ट्री की ओर आपको कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड आपकी इनर पावर और डिवाइन प्रोटेक्शन को साफ दिखाता है। देखिए अब ये जो आखिरी कार्ड है, ये सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आप सिर्फ स्ट्रांग नहीं हो, आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड भी हो। आपके अंदर एम्पैथी है लोगों के प्रति, और कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक हीलिंग की भी एनर्जी आपके अंदर कहीं ना कहीं है। जब लोग आपसे, आपके संपर्क में आते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, दे डू फील द पीस, जो शांत मन, एकाग्र चित्त मन है, उसकी जो पावर है आपकी, वो लोगों को भी एहसास होती है, लोग भी फील करते हैं, और यही चीज़ आपको दूसरों से कहीं ना कहीं अलग बनाती है। देखिए आपको ऑलरेडी अंदर से फील हो रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, अब आपको पता है। बस आपको खुद पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर एक हिडन ट्रुथ भी कहीं ना कहीं रिवील हो रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, और उसको इग्नोर इसीलिए बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों ओवरऑल एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ इस पूरे स्प्रेड की, जो ये चारों के चारों कार्ड्स आए हैं, ये कहीं ना कहीं साफ इशारा कर रहे हैं, ये चारों के चारों कार्ड्स, कि कुछ लोग सामने से नॉर्मल बिहेव करेंगे इस टाइम फ्रेम में, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जो एनर्जी है वो अलग होगी। कुछ सिचुएशंस कंफ्यूजिंग कहीं ना कहीं आपको लगेंगी,
लेकिन बाद में सब क्लियर हो जाएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा सच ये है दोस्तों कि आपकी जो विक्ट्री है वो ऑलरेडी रिटर्न है। आपके विरोधी जो है वो अपने ही चालों में कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, और आप चुपचाप क्वाइटली इवॉल्व कर रहे हैं अपने जीवन में बिना किसी को दिखाए। तो दोस्तों, कहते ना हर कोई शोर मचा कर नहीं जीतता, कुछ लोग चुप रहकर हिस्ट्री बना देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वही इंसान हैं। इसीलिए इन 7 दिनों में अगर कुछ अजीब लगे, कुछ छुपा हुआ लगे आपको, तो घबराना नहीं है आपको, क्योंकि जो दिख नहीं रहा है वही सबसे बड़ा सच है और वही आपके फेवर में है। तो स्टे पॉजिटिव, बस केवल आपको अलर्ट रहना है। और मैं भी ये प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि जो भी चैलेंजेस हैं जीवन में, जो भी आपका सपना है, आप उन चैलेंजेस से ऊपर उठ के अपने सपने को पूरा कर सकें, और घर परिवार में सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। एंड आपने जो भी सपोर्ट चैनल को दिया वो अनलिमिटेड टाइम्स आपको मल्टीप्लाई होके वापस मिले। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।